भगवंत मान व मनीष तिवारी पंजाब की और देश की जनता को बताएं कि पंजाब के भोले भाले बच्चे अवैध तरीके से क्यों गए, कैसे गए, किसने भेजा, किन दलालों के हाथों उनका जीवन खराब हुआ। और 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, अब 3 साल से आपदा पार्टी बैठी। ये कापदा और आपदा बताएं कि उन्होंने इन दलालों के खिलाफ क्या काम किया। उन दलालों को ढूंढने की बजाय बेवजह बयानबाजी कर रहे हैं। आपदा कापदा पार्टी के लोग पंजाब में रोजगार देने की बजाय उद्योग, किसानी, व्यापार, सर्विस सेक्टर पिछले 8 साल से बैक गियर में चल रहा है। आपदा की सरकार और कांग्रेस सरकार ने पिछले 8 वर्षों में इस मकड़ जाल, इस षड्यंत्र को रोकने के लिए कोई भी काम नहीं किया और ना ही युवकों के लिए कोई नीति बनाई, ना उनके लिए नौकरियां निकाली, ना नए रोजगार के साधन निकाले। इन दोनों पार्टियों के पास ना ठोस नीति है, ना ठोस योजना है, जिसका कारण है कि पंजाब के बच्चे, भोले वाले बच्चे दलालों को षड्यंत्र में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर बैठते हैं। रेवंत रेड्डी कांग्रेस नेता का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, घोर जातिवादी, भेदभावपूर्ण और कष्ट देने वाला है। उनका बयान आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच व विचारधारा का अपमान है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री विश्व मंच पर भारत की चमक दमक बढ़ा रहे हैं, देश की शक्ति का परिचय पूरी दुनिया को करवा रहे हैं, और उसी समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री नेता देश के प्रधानमंत्री पर जातिवादी प्रश्न उठा रहे। कांग्रेस परिवार की, गांधी नेहरू परिवार की परिक्रमा करिए, कोई नहीं रोक रहा, लेकिन महापरिक्रमावादिता में भारत और भारत के प्रधानमंत्री को अपमानजनक शब्द कहने बंद करें। देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और ये घोर असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक, गैर जिम्मेदाराना बयान है। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता विपक्ष गौरव गंगई की पाक युक्त के साथ बैठक और उनकी पत्नी एलिजाबेथ की ISI अधिकारियों के साथ संबंध देश की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है, अफसोसजनक है, चेतावनी देने वाला है। नेता प्रतिपक्ष का राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और खुद उपनेता प्रतिपक्ष गौरव गंगई को सामने आकर एलिजाबेथ की संलिप्तता पर उठे रहे प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। एलिजाबेथ गंगई ने जॉर्ज सोरे के साथ काम करने वाले टाइम उडायल के साथ उनके क्या संबंध हैं, जो लगातार भारत विरोधी रुख पूरे विश्व में अपनाते हैं, उनके साथ क्या संबंध है? क्या एलिजाबेथ के राष्ट्र विरोधी संबंधों की जानकारी होने के बावजूद गोगोई ने उनके साथ विवाह किया था? और अभी तक एलिजाबेथ ने 8 वर्ष तक भारतीय नागरिकता क्यों नहीं ली? देश जानना चाहता है, कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा कि एलिजाबेथ कालबेन की भाभी सुसैन डेब्यू डीप स्टेट के साथ और US8 के साथ उनके कितने बड़े संबंध हैं। उनकी संस्था कैरिटॉस, जो भारत के अंदर धर्म परिवर्तन कराने के लिए जानी जाती है। देश एलिजाबेथ की शादी के बाद कांग्रेस ने गोगोई को सांसद बनाया। उसके तुरंत बाद पाक उच्चायुक्त में गौरव गंगई से पाकिस्तान से मुलाकात की, जिसकी जानकारी गोगोई ने गृह मंत्रालय या संसद को क्यों नहीं दी? ये कई यश प्रश्न हैं जिनका गोगोई साहब को जवाब देना चाहिए और राहुल गांधी और खड़गे साहब को देश के सामने आकर सच बताना चाहिए।
धन्यवाद। इस समय देश और दिल्ली कोविड की महामारी से लड़ रहा था। उस समय अहंकार का शहंशाह शीश महल को तैयार करवा रहा था। 170 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ। कई अधिकारियों के फ्लैट तोड़ दिए गए। केजरीवाल साहब का बड़ा शीश महल बने, कईयों के घर उजड़ गए। दिल्ली की जनता ने आपके इस झूठ का सबक सिखाया है। 11 साल तक दिल्ली की जनता को धोखे में आपने रखा। शीश महल घोटाला, शराब घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, हर चीज में घोटाला। दिल्ली की जनता केजरीवाल की वादा खिलाफी हो या घोटालेबाजी हो, उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। जांच होनी चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। केजरीवाल साहब को तो आदत पड़ी है किसी के किए हुए काम पर अपना पोर्टल चिपकाने की। डाटा स्टेट का है, अकाउंट स्टेट का है। ये धोखाधड़ी है, डाटा चोरी किया गया है। एक आखिरी सवाल